हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 54 करेंगे जिसमें है सूक्ष्मदर्शी। ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसके द्वारा सूक्ष्म वस्तु का आभासी एवं आवर्धित आवर्धित मीन्स होता है बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती है। तो ये सूक्ष्मदर्शी कैसा यंत्र है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम निकट की सूक्ष्म वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं इसकी सहायता से। और ये सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब बनाता है और आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो नंबर एक देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। दो प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक है सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, यह एक सरल प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। यह प्रकाशिक यंत्र अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब आभासी एवं बड़ा बनाते हैं जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तथा वस्तुएं बड़े प्रतिबिंबों के रूप में स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ये जो प्रतिबिंब होता है इसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह बड़ा बनता है, वह से आवर्धित बनता है, इसलिए इसे हम आवर्धक लेंस भी कहते हैं। इसकी संरचना देखते हैं। संरचना में एक गोल छल्ला होता है, प्लास्टिक का होता है या धातु का बना होता है, जिसमें एक हत्था लगा होता है। इस हत्थे में इसको यहाँ पर कस दिया जाता है, जिसकी सहायता से इसके बीच में उत्तल लेंस लगा रहता है, तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यह कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। ये उत्तल लेंस होता है कम फोकस दूरी का होता है, जो प्लास्टिक या धातु के गोल छल्ले में लगा रहता है। ये जो है प्लास्टिक या धातु का गोल छल्ला रहता है, उसी में लगा रहता है, जिसमें एक हत्था लगा रहता है और इसमें एक हत्था लगा रहता है। तो इसकी ये छोटी संरचना है। इसका सिद्धांत देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत यह है कि जब उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वह से बड़ा बनता है। अर्थात उत्तल लेंस से वस्तु बड़ी यानी आवर्धित दिखाई देती है, इसलिए इसे आवर्धक लेंस भी कहते हैं। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी का मेन सिद्धांत क्या है कि यह उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर, ठीक है, रखी जाती है वस्तु को, और इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी, सीधा और वह से बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? वस्तु का, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, सीधा बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी उसमें उत्तल लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस का कार्य होता है जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। तो बड़ा का मतलब होता है आवर्धित, बोलते हैं इसको। तो आवर्धित मतलब इसको आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर आप फिगर को देख सकते हैं कि ये वस्तु रखी हुई है ए और बी, जिससे आने वाली पहली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है तथा दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें ए डैश पर मिलती ही प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये जो प्रकाशीय केंद्र से किरण गई है इस कोण को अल्फा माना गया है। ठीक है, वस्तु का बना कोण यहाँ पर क्या है? बीटा माना गया है। यहाँ पर वस्तु से बना कोण क्या है? जो किरण आ रही है प्रकाशिक केंद्र से, उसको बीटा माना गया है। प्रकाशिक केंद्र और वस्तु के बीच की दूरी यू और प्रकाशिक केंद्र और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को डी, कैपिटल डी माना गया है, जिसे हम लोग वी मानते हैं। यहाँ पर डी माना गया है। ठीक है, तो ये लेंस की बाईं ओर की दूरी यहाँ पर डी है, वैसे होती है वी, और दोनों दूरियां माइनस में होंगी क्योंकि सभी लेंस के बाईं ओर हैं। तो इसका हम लोग निगमन में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पर वही लिखा भी गया है, वस्तु ए बी को बड़ा करके देखने, यहाँ फिगर से आप समझते चलिए इसको। वस्तु ए बी को बड़ा करके देखने के लिए, ए बी को बड़ा करके हमको देखना है,
के लिए वस्तु को प्रकाशीय केंद्र C तथा प्रथम फोकस F डैश के बीच रखा गया है। प्रकाशीय केंद्र C और प्रथम फोकस F के बीच में, F डैश के बीच में रखा गया है। ठीक है, रखा गया केंद्र C तथा प्रथम फोकस के बीच रखा गया है। वस्तु के शीर्ष A से एक किरण द्वितीय फोकस तथा दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र C से होकर चली जाती है। यहाँ पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, द्वितीय फोकस से होकर के चली जाती है अपवर्तन के पश्चात, तथा दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर के चली जाती है। दोनों किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ए डैश पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वह से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक, आवर्धन क्षमता देखते हैं। इसमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा, सूक्ष्मदर्शी द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये पिछले टॉपिक में आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, पीछे वाली टॉपिक में आपको ये बताया गया था कि आवर्धन क्षमता वहाँ पर बताई गई है कि m बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। ये चीज़ आपको पीछे वहाँ फिगर से समझाया गया है। आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटा नेत्र से d दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी प्रतिबिंब द्वारा बना आंख पर दर्शन कोण और d दूरी पर स्थित वस्तु का बना आंख पर नेत्र कोण, ये इसके द्वारा और इस वस्तु के द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा बना इस आंख पर दर्शन कोण, दोनों का अनुपात जो होता है वह यम को कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, अर्थात आवर्धन क्षमता को यम से डिवाइड करते हैं तो बीटा अपान अल्फा। ठीक है, तो इसका निगमन देखते हैं आवर्धन क्षमता आंख का क्या क्या होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी वस्तु है और वस्तु से आंख पर बना कोण अल्फा, और इसके पीछे वाले फिगर में आपको अभी दिखाया गया था बीटा कोण। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को देखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यदि अल्फा और बीटा अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो तो यह अत्यंत सूक्ष्म हो तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा लगभग tan अल्फा के, और बीटा हो जाएगा लगभग tan बीटा के। जब सूक्ष्म होगा तो ये लगभग अल्फा tan अल्फा का हो जाएगा और बीटा tan बीटा के बराबर हो जाएगा लगभग। तो m बराबर जो होता है बीटा अपान अल्फा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan बीटा बटा tan अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखते हैं ए बी ई समकोण त्रिभुज में क्या होता है। यहाँ पे आप समझ लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan अल्फा लगाएंगे तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब क्या है इसमें ए बी है, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा बी ई। ठीक है, ये लंब बटा आधार होता है। दूसरा समकोण त्रिभुज जो पिछले फिगर में है, अभी इसमें इस फिगर में आप देख सकते हैं ए बी सी में, तो यहाँ पर ए बी बटा बी सी हो जाएगा tan बीटा बराबर। ठीक है, इस त्रिभुज में यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से tan बीटा निकाल लेंगे, तो यहाँ से tan बीटा निकाल लेंगे तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, वहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में से tan बीटा निकालेंगे तो ए बी बटा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो यम बराबर हो जाएगा tan बीटा का मान हुआ ए बी बटा बी सी, और पूरे का बटा फिर हुआ ए बी बटा बी ई,
आप इसे पुनः लिख सकते हैं यम बराबर ए बी बटा बी सी गुणे ए वाला नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, बी सी बटा यहाँ पर बी ई है, यहाँ पर बी सी बी ई है, ये हो जाएगा बी ई बटा ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी ई बटा बी सी बचेगा। अब बी ई का मान कितना है डी है, यहाँ पर बी ई का मान कितना डी है, यहाँ पर कितना रख देंगे डी रख देंगे, माइनस डी रखेंगे। माइनस क्यों रखेंगे, क्योंकि बी ई की दूरी जो है वह लेंस के बाईं ओर है, इसलिए यहाँ पर माइनस में रखा जाएगा। बी सी की दूरी वस्तु की दूरी है, अर्थात इसकी दूरी माइनस यू होगी। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यम बराबर क्या बचेगा, यम बराबर बचेगा डी वाई यू, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ विभिन्न स्थिति होती है, यहाँ पर विभिन्न स्थितियाँ होती हैं, तो स्थिति नंबर 1 देखते हैं। अब स्थिति नंबर अर्थात केस नंबर फर्स्ट अर्थात स्थिति नंबर पहला देखते हैं। यहाँ से दो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पहली स्थिति, यदि प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर बने तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता लेंस का सूत्र होता है क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 माइनस यहाँ पर d रखा जाएगा, v का मान d है। यहाँ पे देखिए वहाँ पर दूरी जो है, जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ v इज इक्वल टू माइनस डी, वहाँ पर वस्तु की दूरी को d माना गया है, प्रतिबिंब की दूरी को d माना गया है, इसलिए माइनस d हो जाएगा v की जगह। माइनस 1/u, u यहाँ पर माइनस में है, बराबर 1/f। फिर इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1/d, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, बराबर 1/f। इसको आगे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या करते हैं, ए डी से गुणा कर देते हैं। यहाँ लिख दीजिए दोनों ओर डी से गुणा करने पर, जब दोनों ओर डी से गुणा कर देंगे तो माइनस डी बाई डी हो जाएगा, प्लस डी बाई यू हो जाएगा, और बराबर ए डी बटा एफ हो जाएगा। ए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1 प्लस डी बाई यू बराबर डी बाई एफ बचेगा। इसको आगे लिखेंगे, तो इसको आगे जब लिखेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई यू बराबर डी बाई एफ प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हैं यहाँ समीकरण नंबर 1 में हम लोग समीकरण यहाँ पे लिख सकते हैं यम बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, एक इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता लेंस की जब यदि प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर होगा तब उस समय सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 1 प्लस डी बाई एफ होगी। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यह सूत्र कब प्रयोग होगा, ये सूत्र तब प्रयोग होगा जब प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर होगा, तभी जाकर के यह सूत्र प्रयोग होगा, अर्थात उसकी आवर्धन क्षमता डी दूरी होने पर प्रतिबिंब से इतना आ रही है, तो यह सूत्र कब प्रयोग होगा, जब प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर होगा। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1 से आया, समीकरण नंबर 1 यहाँ इस साइड हम लोग अभी किए हैं, ये बराबर डी बाई यू, तो यहाँ पर हम लोग वही रख दिए हैं, ये बराबर डी बाई यू की जगह हम लोग यहाँ पर रख दिए, तो यहाँ लिख सकते हैं आप समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसमें आगे स्थिति नंबर सेकंड देखते हैं, केस सेकंड अर्थात स्थिति
सेकंड। दूसरी स्थिति है, दूसरी स्थिति में यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तो तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लेंस के सूत्र से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर एफ एक बटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अनंत पर रखी है तो v इज इक्वल टू अनंत हो जाएगा, b का मान अनंत हो जाएगा तो एक बटा यहाँ अनंत रख देंगे, माइनस 1/u का मान यहाँ पर u रहेगा माइनस में, और 1/f क्यों माइनस में रहेगा, क्योंकि वह बाईं ओर है। ठीक है, तो इस चिन्ह परिपाटी का नियम पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये मान 1/अनंत का मान होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/u बराबर क्या बचेगा, 1/f बचेगा। ठीक है, अब दोनों ओर d से गुणा करने पे यहाँ लिखना पड़ेगा, दोनों ओर d से गुणा करने पर तो d/u हो जाएगा और बराबर d/f हो जाएगा। d/u की मान क्या है, em होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d/f हो जाएगा, तब ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमें। यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से यह बराबर d/u होता है। ठीक है, यह सूत्र तब प्रयोग किया जाएगा जब प्रतिबिंब नेत्र से अनंत दूरी पर होगा। ठीक है, इसका उपयोग देख लेते हैं। इसकी सहायता से घड़ी साज सूक्ष्म पुर्जों को देखकर मरम्मत करने में किया जाता है। प्रयोगशाला में यंत्रों पर लगे वर्नियर पैमाने के पाठ्यांक को पढ़ने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हैं। अगले लेक्चर में संयुक्त अर्थात यौगिक सूक्ष्मदर्शी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।